अस्सलाम वालेकुम, शलोम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मेरे शागिर्दों को और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से रबी साइमन अल्ताफ खान जो हैं इधर मौजूद इस टाइम पे पाकिस्तान में। तो दोस्तों और अजीज़ों, अभी ये कुछ सवालात जो थे चल रहे थे मेरे कराची में। रिसेंटली मैं कराची गया था तो भाइयों के साथ कुछ बैठा हुआ था और ये बातचीत चल रही थी एक पैदाइश की किताब के ऊपर, 14वें बाब के ऊपर। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं जो इस तरह की हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा सा जोर दिया गया और कुछ चीज़ें ये नज़र में आई कि आपकी जो उर्दू की बाइबल है वाह वाह वैसे अच्छी सी गलत ट्रांसलेशन में मुब्तला है। ये तो पक्का पक्का मुझे समझ आ गई कि पाकिस्तान की जो बाइबल है उर्दू की, इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। ये बहुत कमज़ोर है। किसी जगह पे तो ट्रांसलेशन जो तफसीर है वो ठीक है और किसी जगह पे तो बिल्कुल ही खराब है। तो फिर अभी मसला ये है कि इसी वजह से गलत तफसीर, गलत ट्रांसलेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उस हमारी इब्रानी जो है, बाइबल तो एक्चुअली इब्रानी में लिखी गई ना, तो इब्रानी से जो गलत तर्जमे लिए जाते हैं और तर्जमे लेके फिर गलत गलत टीचिंग्स या तालीमें बनाई जाती हैं। इसलिए फिर वो भाई जो थे उन्होंने जिक्र किया कि रबाई जी आप ना काहिन जी आप ऐसे करें कि आप छोटा सा एक आप लेक्चर या छोटी सी रिकॉर्डिंग आप कर दें ताकि ये थोड़ी सी हमारी जो मसलियत बन गई है क्लियर हो जाए, क्योंकि इधर हमें बहुत गलत तरीके से तालीम दी जा रही है इन चीज़ों के ऊपर। और चूंकि आप बहुत सारी ज़बानें जानते हो तो आपको पता है कि इससे हमारे ऊपर बहुत सारा गलत जो है इसका नतीजा निकल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपकी जो बाइबल है सबसे पहले तो मैं उसकी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं हिब्रू में जाऊंगा, फिर मैं इंग्लिश में जाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा ताकि आपको पता चले कि आपकी बाइबल की ये जो तालीम है ये कितनी कमजोर है और कितनी गलत है, ताकि आइंदा जो है ना जब आप बाइबल पढ़ें तो आंखें खोल के, तो बेशक आप पढ़ते हैं, मुहावरतन बात करते हैं आंखें खोल के, तो इधर लोग आंखें बंद करके पढ़ते हैं ये मसला ये पाकिस्तान है ना, आंखें बंद करके लोग पढ़ते हैं और जो बस पढ़ते हैं वो मान लेते हैं, हालांकि जो पढ़ते हैं वो है नहीं, जो है वो पढ़ते नहीं है। और यही चीज मैंने कही थी भाई से उधर भी कि जो है वो पता नहीं है और जो नहीं है वो पता है। इधर बस लोग सारे जो है ना काहिन बने बैठे हैं, सारे पादरी हैं, सारे एल्डर्स हैं। तो मेरा क्या है, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव टू हुट्स अबाउट इट। मुझे क्या है, कोई पादरी बने जो मर्जी अपने आप को कहे। मैं तो गुजर रहा था तो मैंने गुजरते गुजरते जो एक बात मैंने चेक की और मैंने उनको बता दिया कि ये गलत है, इसका ऐसा सिलसिला है ही नहीं। पादरियों के ऊपर भी बहुत सारे तबसरे किया जा सकता है। मैं तो एक सिंपल सी बात करूंगा और सच करूंगा और मेरी बात सच भी होगी और मेरा फैसला सही भी होगा। अगर पादरी इतने ही बरकत देने वाले हैं लोगों के घरों में जाके, और इसमें पादरियों की ये नहीं मैं कह रहा कि उनकी गलतियां हैं, या मैं सिर्फ एक आपको एक पॉइंट आउट कर रहा हूं, एक चीज का मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने आप को पादरी कहते हैं तो पादरी तो हमारे इब्रानी के अंदर पादरी का तो जिक्र ही नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज पैस्टर। पैस्टर तो हम उनको बोलते हैं जो भैंसे और गाय को चराते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जो पास्टर का जो टाइटल है यही गलत है। तो सेकेंडली, जिसके घर में खुद बरकत नहीं, वो बेचारा किसी को बरकत क्या देगा? अभी सोचना चाहिए इस बात का भी। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। और उर्दू की बाइबल में लिखा है पैदाइश की किताब 14वें बाब में, और हमारी नजर के अंदर 3 आयतें आएंगी सिर्फ 18, 19 और 20, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी है पढ़नी। और इसमें यह लिखा है, और मलक सदिक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने इसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम
मुबारक हो और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। ये आपकी होगी उर्दू की बाइबल की ट्रांसलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिक्र किया था, इसमें काफी सारी गलतियां हैं, वो मैं अभी निकालता हूं आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी चलते हैं इंग्लिश बाइबल में, और मैं इंग्लिश बाइबल अपनी ट्रांसलेशन नहीं निकालूंगा जो मैंने की है, जो कि बेहतरीन दुनिया की ट्रांसलेशनों में से है। एब्राहमिक फेथ, नैज़रीन हेब्रेक स्टडी स्क्रिप्चर्स, जो किस्मत वालों के हाथ में ही आती है। मैं आपको ट्रांसलेशन देता हूं किंग्स जेम्स वर्जन की, जो कि मशहूर बाइबल है बाहर के मुल्कों में, और वहां पे ये लिखा है, एंड मेलक ज़ादिक किंग ऑफ सालेम ब्रॉट फोर्थ ब्रेड एंड वाइन एंड ही द प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड and he blessed him and said, blessed Abram of the most high God, possessor of heaven and earth, blessed be the most high God which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. लो जी, ये 14वें बाब का पैदाइश का 18, 19वीं 20वीं आयत का तर्जुमा है इंग्लिश में। तो अभी मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा मुआयना करूं उर्दू की बाइबल का कंपैरिजन, लेकिन उससे पहले मैं कंपैरिजन करूं, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि मैं अगर हिब्रू का भी तर्जुमा देख लूं, वरना ठीक नहीं होगा। चलो जी, पहले 18वीं आयत का तर्जुमा करते हैं। तर्जुमा क्या करना है, डायरेक्ट हिब्रू से लेते हैं, और ये हिब्रू लिखती है, अभी जरा गौर से सुने, और इसका तर्जुमा तो मैंने आपको पहले ही कर दिया, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। इसमें कुछ मुझे अगर नजर आए मैं आपको बाद में बताऊंगा। उ मलखी सदेख मेलेख सालेम हाउसी लेहम वेयायीन वेहू कोहिन ले एल एल एलियन। अभी पढ़ते हैं 19वें का, नंबर 19 निकालते हैं। वे बारखेहू वे योमर बरुख अवराम ले एल एलियन कोने समाइम वे आरएस। 20वीं का, उबारुख एल एलियन एसर मिगाएन सारिखा बयदेखा वे यितेन लो माअसेर मिकोल। अच्छा, ये हो गए जी इब्रानी। अभी मैं आपको वापस लेके आऊंगा उर्दू में, उर्दू की ट्रांसलेशन आखिरी आयत की। आखिरी आयत जो इसमें मैंने पढ़ी है वो थी 20वीं, और उर्दू में लिखा है, और मुबारक है खुदा ताला। ऑब्वियसली सबसे पहले तो खुदा ताला नहीं लिखा है इब्रानी में, वहां पे खुदा का नाम लिखा है मुकम्मल। जो हम युद्ध है वाह पढ़ते हैं वो मुकम्मल नाम है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी मैं इतना कोई मुआयना नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इतना कुछ कह रहा हूं, क्योंकि इधर ऑब्वियसली ये जो ट्रांसलेशन की गई है बाइबल कौमों में की गई है। लाजमी बात है, कौमों में जब की गई है तो फिर उसके हिसाब से की जाती है, लेकिन इट्स ओके, ये मसला नहीं इतना। लेकिन मुझे ज्यादा मसला इस बात से है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इवन किंग्स जेम्स जो बाइबल है, किंग्स जेम्स अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन की है। आप उर्दू में देखो तो मैं आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा कि उर्दू बाइबल में लिखा है 20वीं आयत में, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है, तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। ये लफ्ज इब्राहिम, इसके ऊपर थोड़ा सा उंगली रखें, ठीक है, लेट्स कीप अ फिंगर ऑन इट, इसके ऊपर फिंगर रखें। अभी हम जाएंगे इब्रानी में। इब्रानी में क्या, इंग्लिश में चला जाता हूं, इब्रानी में चलो मैं चला जाता हूं, और इब्रानी में लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा। 20वीं आयत, उब्राहू एल एलियन आशार मिगैन सारिखा बायदेखा वे यितैन लो मा असेर में कुल
मैंने इसको इससे आहिस्ता आहिस्ता क्यों पढ़ा आपके लिए। इधर कहीं भी आपको इब्रानी में इब्राम नजर आया? आपने सुना मेरे मुंह से मैंने बोला इब्राम? इस पूरी आयत में इब्राम नहीं मौजूद है। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी बाइबल की ट्रांसलेशन की। किसी उल्लू के पट्टे ने वहां पे इब्राम डाल दिया। वाकई वो उल्लू का पट्टा ही था जिसने यहाँ पे इब्राम डाल के पूरी ट्रांसलेशन का तर्जमे का सत्यानाश ही कर दिया। इब्राम इधर है ही नहीं, इब्रानी में इब्राम नहीं है। इवन यहां तक कि जो किंग्स जेम्स वर्जन के 44 ट्रांसलेटर्स थे, 44 ट्रांसलेटर्स जो थे, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो अपनी इंग्लिश बाइबल में ऐसे करें। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ के सुनाता हूं, गौर से सुने। एंड ब्लेसेड बी द मोस्ट हाई गॉड which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. कहीं भी इब्राहिम का नाम सुना? इंग्लिश बाइबल में नहीं सुना। दिस इज अ फंडामेंटल मिस्टेक। ये सबसे बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक है उर्दू बाइबल की। सबसे बड़ी कमजोरी, किसी ट्रांसलेटर ने खुद ही अपनी मर्जी के साथ वहां पे इब्राहिम का नाम लिख दिया। लिखने के बाद मसला ये होता है, मसलियत बहुत बड़ी है ये ट्रांसलेशन की, कि जब भी ट्रांसलेशन की जाती है तो उसमें हम उसको खास तौर पे इटालिक्स में किंग्स जेम्स वर्जन में जहां पे कहीं भी उन्होंने एक्स्ट्रा लफ्ज डाल दिया, कोई नाम डाल दिया या एक्स्ट्रा लफ्ज डाल दिया समझाने के लिए, उसको वो इटैलिक्स में करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं उसको। इधर ना तो इटैलिक्स है ना ही ब्रैकेट है, कख भी नहीं है इधर, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ जैसे कि वाकई उधर है हिब्रू में, लेकिन हिब्रू में तो है नहीं। दिस इज अ फंडामेंटल मिस्टेक। इसी से सारा तर्जुमा गलत है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं सिनारियो क्या था। सिनारियो ये था कि मलिक ज़ादिक, जो कि यहाँ पे लिखा है सालेम का बादशाह, शलोम जो हिब्रू का लफ्ज है, शलोम नाम था यरूशलेम का पुराना नाम था, और ये उधर का बादशाह था मलिक सादिक। ये रोटी और मैं लेके चल के आया। यहाँ पे स्टॉप, रुक जाते हैं यहाँ पे, इससे आगे नहीं बढ़ते। ये रोटी और मैं लेके आया, मैं, आप जानते हैं मैं क्या होती है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शराब लेके आया। बरकत किसने किसको दी, ये बहुत जरूरी है। और कौन काहिन था कौन काहिन नहीं था, इसलिए मैंने पहले आपको कह दिया कि इधर सब हजरात काहिन बने बैठे हैं, सारे पादरी, सारे काहिन। और जो काहिन है उसको बेचारे को पता भी नहीं है कि वो हो क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हो रहा है, इधर सब दुकानदारी सब ने बनाई हुई है अपनी। तो ये दुकानदारों के लिए खास तौर पे जो गलत तालीमें देते हैं, ये उन दुकानदारों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जब बादशाह एक होता है किसी मुल्क का भी, किसी शहर का, वो चल के नहीं आपके पास आएगा। अगर आप उसकी सल्तनत के रिहायशी हो तो आप उसके पास चल के जाओगे, वो आपके पास चल के नहीं आएगा। वो आपके पास सिर्फ तब चल के आएगा अगर आपके पास कुछ ऐसा है, इल्म या कोई ऐसी चीज है या कोई जादू है या कोई खास चीज है जो जिससे आप उसको बरकत दे सकते हो। मेरी बात समझ में आई? बादशाह तब चल के आता है जब बादशाह को जरूरत होती है। बादशाह के पास चल के जाना पड़ता है। कोई भी शख्स हो वो बादशाह के पास चल के जाएगा। हाँ, बादशाह जिस वक्त आता है इसका मतलब कि उलट हो गया, बादशाह को किसी चीज की जरूरत है। यहाँ पे बादशाह चल के आया, सलेम का बादशाह चल के आया, रोटी और मैं लेके आया। क्यों लेके आया? आगे इंग्लिश सिर्फ इतना बताती है, ही वॉज अ कोहिन ऑफ द मोस्ट हाई, और वो काहिन था खुदा का। एंड ही, यानी कि लफ्ज एंड जो कि जोड़ा गया है इधर, और आपकी बाइबल में और का लफ्ज शायद लिखा होगा, और 20वीं आयत में और मुबारक है खुदा ताला, ऐसे लिखा है उर्दू की बाइबल में। हिब्रू की बाइबल में जो लफ्ज आता है वो आता है उबरुख, मतलब आगे आता है एल एल यौन। वाह जो है हिब्रू का, इब्रानी का वाह, वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो और के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ पे खास तौर पे जो वाह है इब्रानी का, ये खास शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। इसका जरूरी नहीं कि इसका मतलब और है।
इसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी डिस्कशन है। अब इस डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इस डिस्कशन में फिर घंटा निकल जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले तो अब्राम जो नाम है वो दर्ज नहीं है इब्रानी के अंदर, और इब्रानी से ही सारे तर्जमात अब्रानी मतन से लिए गए हैं। सबसे पहले तो यही मिस्टेक है कि लिखा गया है कि अब्राम ने देयकी दी, जो कि है ही गलत, टोटली रॉन्ग। ठीक है, अभी नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 मैंने आपको चीज ये समझाई थी कि बादशाह जब चल के आता है तो बादशाह को चाहिए, जरूरत बादशाह को है, जो बैठा हुआ है इधर, नबी बैठा हुआ है या खुदा को कोई बंदा बैठा हुआ, उसको जरूरत नहीं है, जरूरत दूसरे बंदे को होती है, वो चल के आता है। तो बादशाह साहब चल के आ रहे हैं, जिसका मतलब जरूरत बादशाह को अपनी रोटी और अपनी मैं को बख्शवाने की थी। वो बरकत लेना चाह रहा था, बरकत देना नहीं चाह रहा था, बरकत लेना चाह रहा था। तो काहिन कौन है? तो इधर जो काहिन बताया गया है, इधर इब्रानी में सिर्फ इतना लिखा है, इब्रानी में वे हु, ये जो वे हु का लफज है, चुनाचे, इसका लफज का मतलब ये निकला चुनाचे वो कौन है? चुनाचे वो काहिन था, चुनाचे वो काहिन था ले एल खुदा का, एल एलियोन जो के सबसे ऊंचा है। तो चुनाचे वो जो काहिन बताया गया, ये काहिन इब्राहिम थे, बादशाह काहिन नहीं था। नंबर 1 मिस्टेक आपकी समझने की। नंबर 2, एंड ही ब्लेस्ड हिम, किसने किसको बरकत दी? किसने किसको बरकत दी? वे ब्रखू, किसने किसको बरकत दी? अब्राम ने बरकत दी बादशाह को। वे योमर, वे बरखू, वे योमर, और उसने उस कौन है? उस बादशाह नहीं है, उस इब्राहिम है, उसने उसको बरकत दी। और बादशाह ने क्या बोला? अभी बादशाह की आप लैंग्वेज सुने। ब्लेसेड, बरकत वाला है इब्राहिम का खुदा, जो कि बहुत ऊंचा है, नवाजा है। ये फिर बादशाह ने बोला, ये टूट के फिक्रे हैं, टूट के मराद के एक बंदा बोलता है फिर दूसरा जवाब देता है, इस तरह ये फिक्रे की ये मेंशन है इधर। और ये इब्रानी जो समझते हैं उनको तो पता है क्या हो रहा है इधर, लेकिन हर बंदे को, चूंकि इब्रानी नहीं पढ़ती आती, हर बंदे को ये नहीं पता है कि इधर क्या हो रहा है, रोटी पक रही है कि पेशावरी रोटी पक रही है कि नान पक रहा है। इधर हर कोई बस जो मर्जी पकाई जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत समझना जरूरी है कि इधर वो चीजें नहीं है जो आप समझ पा रहे हो। यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक। आपकी ट्रांसलेशन में, आपकी सोच में, आपकी समझ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने इब्राहिम को देने वाला बना दिया। अगर इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अगर वो देने वाले थे, मतलब कि देने से मराद कि अगर वो देयकी देने वाले थे, तो उनकी औलाद कैसे देयकी ले सकती है? उनका तो राइट ही नहीं बनता है फिर। लेकिन इब्राहिम जो थे, हजरत इब्राहिम जो थे, बड़े एक नबी थे, एक बहुत आला शख्स थे। वो देयकी लेने वालों से हैं, देने वालों से नहीं है। इसलिए जो आखिरी जो फिक्रा है, जहां पे लिखा है मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया, तब जो लिखा है तब इब्राहिम ने, ये आपकी सबसे फंडामेंटल मिस्टेक, इब्राहिम नहीं है बाइबल के अंदर मेरे अजीजों। आपकी उर्दू बाइबल ने तो वाकई जो है ना, वहां पे वो क्या कहते हैं उसकी, उन्होंने वो अब मैं क्या कहूं, यहाँ पे इन्होंने वाकई इसका सत्यानाश कर दिया ये नाम डाल के। इब्रानी में ये नहीं लिखा हुआ है, इब्रानी में ये लिखा है मैं आपको इब्रानी पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप कंफर्म भी कर सकते हो। किसी बंदे से जो जानने वाला, उससे पूछो ताकि पता चले आपको कि इधर क्या गच मच किया है आपके ट्रांसलेटर्स ने, जिन्होंने मतन ट्रांसलेट किया। एंड ही ब्लेस्ड हिम, ठीक है, एंड ही ब्लेस्ड हिम। सबसे पहले ब्लेस किसने किया? सबसे पहले बरकत किसने दी? अब्राहम ने बादशाह को बरकत दी। फिर बादशाह ने बोला इब्राहिम के बारे में कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वो लफज आ जाता है एंड ही गेव, वही फिर वाह का लफज आया, वे यतैन, वो वाह का लफज इधर और नहीं बनता है, चुनाचे, फिर उधर लफज आता है चुनाचे उसने, उस किसने? बादशाह ने, मलक सादिक ने नहीं, इब्राहिम ने। चुनाचे इब्राहिम ने बरकत ली, किससे? बादशाह से।
एंड ही गेव अ टाइथ ऑफ एवरीथिंग, यानी कि चनाचे, क्योंकि ये बादशाह का जिक्र हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, पहले पहले क्या होता है, पहले लफ्ज आता है कोने शमाइम व अरेस, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसके बाद लफ्ज आता है उ बारूख एंड ब्लेस्ड बी, और बरकत वाला, चुनाचे बरकत वाला, एल एलियन, खुदा ताला ऊंचा। उसके बाद आता है लफ्ज एसर मिसगन, जिसने तुम्हें किसी चीज से, किसी जगह से रेस्क्यू किया। किससे? उसके दुश्मनों से, सारिका, दुश्मनों से, उनको तुम्हारे हाथ में दिया। वही देखा, उनको तुम्हारे हाथ में दिया। तो इसके बाद एंड ही गेव, ये एंड ही गेव जो इंग्लिश का लफ्ज है, आपकी बाइबल में तो सरासरी इब्राहिम लिख दिया, जो है ही झूठा, जो लफ्ज ही झूठा है, जो लफ्ज है ही नहीं बाइबल के अंदर। तो उधर झूठ डाल दिया गया, और झूठ डाल के तो सच को झूठ बना दिया और झूठ को सच बना दिया। एक्चुअली वहां पे लफ्ज इब्राहिम आता ही नहीं है, ना ही है इब्रानी के अंदर, मतन के अंदर, और ना ही किसी दूसरे मतन के अंदर है। इवन इंग्लिश के ट्रांसलेशन के अंदर नहीं है। इवन यहां तक कि जो 44 जो किंग्स जेम्स वर्जन के ट्रांसलेटर्स थे, उन्होंने भी ये कोताही, ये गलती नहीं की। वे ये तीन एंड ही गेव, कौन है वो जिसने दिया? ये बादशाह था सालेम का, यानी मलक जादिक। और मलक जादिक ने देयकी दी किसको? हजरत इब्राहिम को देयकी दी गई, जो नबी थे, जो खुदा के काहिन थे, और जिन्होंने सारा कुछ किया था। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब हजरत इब्राहिम जब आए थे मुल्क मिस्र से निकल के, जब वो मिस्र से, और जब उससे पहले वो इराक से, तुर्की से जब वो निकल के आए हैं, तो आप जब पढ़ोगे जहां पे लिखा हुआ है कि उनको कहा गया कि अपने मुल्क को छोड़ के आ जाओ। इधर भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ना नहीं अभी चाहता। मैं पढ़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट, ये बिल्कुल अलहदा डिस्कशन हो जाएगी, ऑफ टॉपिक हो जाएगी, और मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहता कि खुदा ने हजरत इब्राहिम को क्या हुक्म दिया, ये मैं बात में नहीं जाना चाहता। लेकिन सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूं कि 12:2 में लिखा है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तुम्हारा नाम को मैं बहुत बड़ा करूंगा, ऊंचा करूंगा, और तुम, यहां आप, एंड दाव लिखा आप हुआ वैसे एक्चुअली इब्रानी में, और आप बरकत का बायस बनोगे दुनिया के लिए। हजरत इब्राहिम बरकत का बायस बने भी हैं भी। आज की जो मुसलमान कौमें हैं, उसके बाद ईसाई जो कौमें हैं, उसके बाद दूसरी जो कौमें हैं, वो हजरत इब्राहिम की वजह से बरकत में हैं। ये खुदा ताला ने कहा, और खुदा ने ये किया भी। इसलिए जब खुदा ने ये किया तो लिखा ये जाता है कि मज़बा किसने बनाया? सबसे पहले जब जमीन पे आए तो लिखा हुआ है कि उन्होंने मज़बा बनाया। हजरत इब्राहिम ने मज़बा आके बनाया और खुदा को बरकत दी और दुआ की वहां पे, और जमीन के ऊपर आके। तो जो मज़बा बनाने वाला है वो नबी है, मज़बा बनाने वाला नबी है, मज़बा बनाने वाला काहिन है, मज़बा बनाने वाला एक खास शख्स है, जरूरी बंदा है। तो इधर आके मलिक जादी ने तो मज़बा नहीं बनाया था। आके मलिक जादी तो सिर्फ रोटी लेके आया था कि मेरी रोटी और मेरी मैं को बरकत दे। तो हजरत इब्राहिम ने उसकी रोटी, उसकी मैं को बरकत दी। यह बादशाह चल के आया है। इससे नहीं पता चलता है कि बादशाह लेने आया, देने नहीं आया। और बादशाह लेने क्या आया था? बरकत। और देने क्या आया था? देयकी। उसने देयकी हजरत इब्राहिम को दी, और बात वहां पे फिनिटो। देयर इज नो मोर स्टोरी। अब आप इधर कहानियां ना बनाओ। आपके दुकानदार जो पादरी हजरात हैं वो कहानियां इधर ना ही बनाएं तो अच्छी बात है। तो कहानियां बनाएंगे तो लोगों को गलत तालीम देंगे, लोगों को कहेंगे कि जी उन्होंने देयकी दी है। अगर हजरत इब्राहिम देयकी देने वालों में से होते तो उनकी औलाद देयकी की हकदार नहीं बनती, लेकिन उनकी औलाद देयकी की हकदार है, और सिर्फ औलाद ही हकदार है। औलाद से मुराद लावी के कबीले के लोग, जिस पे हुक्म आया कि ये मेरी मिरास है और देयकी इसको दी जाएगी। लेकिन आप इधर क्या करते हो? आप पादरियों के हाथ में देयकी पकड़ा रहे हो,
آپ جو ہے سارا کچھ پادریوں کے ہاتھوں میں کر رہے ہو، کوئی ایلڈر لے رہا ہے، کوئی پادری لے رہا ہے، جو بھی کوئی لے رہا ہے، مبشر لے رہا ہے. دس از ناٹ دا وے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ کا سب کے طریقہ کار غلط ہے. آپ کے پادری حضرات کو آپ بے شک ان کو چندے سے مراد کہ لو آفرنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دل سے، اگر آپ چاہتے ہو، آپ بہت اس کو لائک کرتے ہو، بڑا اچھا بندہ ہے، اچھا انسان ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے آپ اس کو جو ہے لو آفرنگ دے سکتے ہو، محبت کا چندہ. لیکن دے یقی نہیں دے سکتے آپ اس کو. دے یقی جو پادری ادھر لے رہا ہے وہ گنہگار ہے اور گنہگار رہے گا. اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، لعنت ضرور آئے گی، برکت نہیں آ سکتی. اور یہ آپ لکھ لو، جو ہمارے آگے کھڑا ہوا نا وہ لعنتی ہی رہے گا، وہ برکت نہیں پا سکتا کبھی بھی. اس لیے میں میسج کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے میسج کو دوبارہ سنیں اور سمجھیں کہ جب ایک بادشاہ چل کے آتا ہے ایک بندے کے پاس، ایک نبی کے پاس آتا ہے، تو وہ آتا ہے درخواست لے کے. وہ برکت لینا چاہتا تھا، دیکی دینا چاہتا تھا، وہ لینا نہیں چاہتا تھا. اور نہ عبرانی اس چیز کی تصدیق نہیں کرتی ہے کہ اس نے دیکی لی. عبرانی متن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ دیکی لینے والے حضرت ابراہیم تھے، کیونکہ وہ نبی تھے، وہ ایک اعلیٰ قسم کے بندے تھے، اور ان کے نیچے بہت ساری قوموں نے برکت پائی. کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک زادق کے نیچے برکت پائی گئی؟ مجھے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا اگر نظر آتا ہے کسی کو تو ضرور دکھائیں. لیکن لکھا ہوا یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد، اولاد میں سے پھر کچھ بندے چنے گے. لاویوں کو چنا گیا، کچھ اولاد ایسی چنی گئی جن کو بادشاہ بنایا گیا، کچھ اولاد ایسی چنی گئی جو یقی کے قابل بنے، اور وہ لاوی تھے. لہٰذا گریز کریں، احتیاط کریں. میں جانتا ہوں ادھر جو کلیسیائیں ہیں وہ بظاہر غلط نہیں ہیں، کہ وہ مثلا کہ لوگ اچھے ہیں لیکن لوگوں کو تعلیم غلط دی جا رہی ہے اور غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے. اس لیے اسے ذرا گریز کریں اور خدا سے جو ہے اپنے لیے اچھا راستہ مانگیں اور اچھے تعلیم دینے والے استاد مانگیں. اسی سے میں آپ سے کہوں گا شلوم، السلام علیکم، نمستے، گڈ بائے، ٹیک کیئر اینڈ بی بلیسڈ. بروخ الشم.